सास, बहू और सेल की साड़ी। घर की औरतों को साड़ी का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या ये साड़ी खरीदने के चक्कर में बेवकूफ बन सकती है? देखिए जरा। माँ जी, कहाँ हैं आप? ये देखिए देखिए, ये मेरी साड़ी कितनी सुंदर है ना। हाय रे, लाल साड़ी में हरा बॉर्डर। अरे न जाने कब से इसे पहनने को तरस रही थी मैं। लाला, मैं कल ही साड़ी का मैचिंग ब्लाउज बना लेती हूँ। माँ जी, लग रहा है सर्दी के कारण आपका दिमाग खराब हो गया है। ये साड़ी बहुत महंगी है और मैंने अपने लिए खरीदी है। तो क्या मैं महंगी साड़ी नहीं पहन सकती? ये कहना चाहती है तू? मैंने ये तो नहीं कहा, आप ही बोल रही हैं। वैसे भी माँ जी, मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, मेरी साड़ी पे ना नजर ना रखा करे। सास को अच्छी साड़ियों का शौक था, लेकिन बहू थी जो उनके लिए साड़ियाँ नहीं लाती थी। बेटा, ये तेरी बीवी बाजार जाती है, खुद के लिए साड़ियाँ खरीद लेती है, लेकिन मेरे लिए सस्ती सी उठा लाती है। तू मुझे पैसे देना, मैं खुद जाऊंगी पैसे लेकर। हाँ हाँ माँ, चली जाना, लेकिन तू कैसे पता करेगी कि कौन सी साड़ी सही है कौन सी नहीं है? बेटा, तू ना उसकी चिंता ना कर। मैं अपने समय में एक से बढ़कर एक साड़ी पहना करती थी। आज मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। तेरे पापा थे तो न जाने कितनी साड़ी दिलाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब क्या, माँ इमोशनल तो बेटा कैसे सही रह सकता था? आ जाता है गुस्सा, और ये गुस्सा किस पर है ये तो नहीं पता। अगली सुबह बीवी के सामने, माँ ये ले 10,000 रुपए, अपने लिए कायदे की साड़ी लेकर आ जाना, समझी? हाँ हाँ बेटा, समझ गई। माँ बहू के सामने पैसे गिनने लगती है। ए जी, जरा अंदर आना। चला जा बेटा, देख ले, बता दे इसे कि क्यों दिए तूने माँ को पैसे, और दिए तो कहाँ से दिए? बेटा पत्नी के पास कमरे में जाता है। जैसा कि सभी जानते थे, बीवी का गुस्सा फट पड़ता है। कहाँ से आए पैसे जो लुटा रहे हो ऐसे? अरे यार, वो माँ के लिए जमा किए थे कई साल से, तो दे दिया उनको। वाह, सही जा रहे हो, माँ के लिए जमा किए थे, तो बीवी के लिए भी कोई आपातकालीन फंड इकट्ठा किया है या नहीं? बीवी के साथ कभी आपात स्थिति आने ही नहीं दूंगा मेरी जाने मन। अरे तुम्हारे लिपस्टिक पाउडर के बजट से भी कम है माँ को दिया ये पैसा। बोलो तो हिसाब दे दूं, बोलो बोलो। बीवी को लगता है कि कहीं पति के सामने लेने के देने ना हो जाए। कैसी बात कर रहे हो? मजाक कर रही हो। मजाक को तो समझते हो ना, बोलो। पति मन ही मन सोचता है, लग गया तीर निशाने में, अब ये कुछ नहीं बोलेगी। फिर अगली सुबह माँ सज धज कर तैयार होती है। हाँ जी, ये सायरा बानो कहाँ चली? लग रही हूँ ना सायरा बानो? वो क्या है ना, सभी बोलते हैं कि मैं लगती हूँ, पर मैंने ना कभी घमंड नहीं किया। अच्छा जी, सही है। वैसे कहाँ जा रही हो? बाजार। वो क्या है ना, बेटे ने कहा है कि साड़ी ले लेना, पूरे 10,000 दिए हैं। बहू क्या बोलती कि माँ जी, ये जो 10,000 है ना, मेरे मेकअप और पार्लर का आधा बजट भी नहीं है। लेकिन कैसे बोलती। अब नहीं माँ जी, पूरा हक है, आपका बेटा आपका है, आपने इस लायक बनाया तो करवाए ना खर्च खुलकर। सास निकल जाती है झोला लेकर बाजार में। सास रिक्शे वाले से कहती है, हाँ भाई, समझ लो जहाँ से तुम्हारी बीवी साड़ी की शॉपिंग करती है वहीं ले चलो। रिक्शा वाला उसे सेल में ले जाता है, जहाँ लिखा होता है 100 की 4 साड़ी। 4 साड़ी, वो भी 100 रुपए में? अरे मजा आ गया। लेकिन जब वो अंदर जाती है, ओहो, ये तो वही साड़ी है जो बहू मेरे लिए लाया करती थी। यानी वो मेरे लिए सेल से 100 की 4 वाली लाया करती थी। छी, अब मैं बताऊंगी उसे। ये बोलकर सास वहाँ से निकल जाती है। कितना बदल गया है बाजार। इनके वक्त में तो ये कौन सी दुकान है? अरे रामचंद्र एंड सन्स, ये तो राम जी भैया की दुकान थी। इतनी बड़ी कब से हो गई? सास दुकान के अंदर जाती है, जहाँ उसे रामचंद्र जी मिल जाते हैं। भाभी, आप कैसे, कहाँ थी आप? हम लोगों को तो लगा कि पता नहीं आप कहीं किसी और शहर में तो नहीं चली गई। सास खुश हो जाती है। भैया, आपने कैसे पहचाना? रामचंद्र जो की दुकान का मालिक है। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, क्यों नहीं पहचानूंगा, आप भाभी हैं। भैया के जाने के बाद कितना नहीं ढूंढा। बस मैंने तो इनके बाद बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, लेकिन क्या बताए, आज बहू से थोड़ी परेशान थी तो शॉपिंग करने निकल गई। ये बोलकर सास दुकानदार को सारी बात बता देती है। भाभी, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा देवर।
ये बोलकर वो अपने सेल्समैन को बुलाता है। ये मेरी भाभी है, जिस साड़ी पर हाथ रखे पैक कर देना और एक भी पैसा ना लेना। भाभी, भैया के कई उपकार है हम लोगों पर, आपको जो ठीक लगे वो बस पैक करा ले। बस अब क्या था, सास साड़ी पर साड़ी पैक कराकर घर पहुंचती है और लेकर पहुंचती है तो बहू बोलती है लग रहा है माँ जी सेल में से साड़ी लेकर आ रही है, तभी सिर्फ 10,000 में 50 साड़ी लेकर आई है। देखे तो जरा कैसी साड़ी लेकर आई हैं आप। सास पहले तो सोचती है कि वो बहू को सारी बात बता दे, लेकिन नहीं, वो क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। हाँ, वो सेल लगी थी, तुम भी चली जाना। ना ना, मैं तो रामचंद्र जी के यहाँ से ही साड़ी लेती हूँ। बढ़िया आई। तू साड़ी देख मेरी बस। लेकिन जब बहू साड़ी देखती है तो दंग रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ। हे भगवान, मैं सालों से मार्केट जा रही हूँ लेकिन ऐसी साड़ियाँ नहीं ला पाई, और इन्होंने तो एक दिन में ही कमाल धमाल मचा दिया। अब कहाँ से लाई सासू माँ, बता दीजिए ना, मैं भी ले लूंगी सस्ती साड़ी। वैसे तो ठीक ही है, 10,000 में 50 साड़ी। अरे वो घड़ी चौराहा है ना, वही सेल लगी है, कल चली जाना। बहू अगले दिन सूरज उगने से पहले ही घड़ी चौक जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक अखबार बांटने वाला वहाँ से निकलता है। क्या बात है मैडम, अखबार बांटने वाली हो क्या? क्या मैं तुम्हें पेपर बांटने वाली लगती हूँ? मैं यहाँ साड़ी लेने आई हूँ सेल की। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं पहली ग्राहक होंगी, सारी साड़ियाँ खरीद लूंगी मैं। लेकिन ये क्या, जिस दुकान पर वो खड़ी होती है और सास जैसी साड़ी लेने के चक्कर में होती है, पर जैसे ही दुकान खुलती है, छी छी, कैसी साड़ी है? वो साड़ी कहाँ है जो मेरी सास लेकर गई थी? सास? अब इतनी सास आती है यहाँ, तुम्हारी सास कौन सी है, कैसे पता करें? बहू पूरी दुकान घूम जाती है लेकिन उसे वो साड़ियाँ नहीं दिखती है जो सास ने खरीदी होती है। बहू थक हार कर घर आ जाती है। क्या क्या लाई है, दिखा तो जरा। वैसे मैं ना कल फिर जा रही हूँ शॉपिंग पर। माँ जी सच सच बताइए ना, कहाँ से लाई थी साड़ी? ये साड़ी सेल की नहीं है। बहू, सभी जानते हैं कि जीवन में मुझे सिर्फ अच्छे कपड़े का शौक है, तो तेरे ससुर जी ने इसका पूरा ख्याल रखा। बेटे ने भी एक बार में 10,000 इसीलिए दिए कि उसे पता है कि माँ को शौक है कपड़ों का। बेटा सेल से तो नहीं लाई, पर हाँ, तेरे ससुर जी के रिश्ते जो बने थे